आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। एक का जो है रोमन का 4 नंबर सवाल है। x/2 + 2y/3 बराबर है -1। दूसरा है x - y/3 बराबर 3। ठीक है, इसको हल करेंगे। क्या लिखेंगे? 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमको? है 6 हो जाएगा। इसमें से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 3x ना हो जाएगा। इसमें से भागा देंगे कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हाँ, बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमको 3x + 4y बराबर क्या हो जाएगा? -6। समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। बटा में 1 कर दो। 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। 3x - y बराबर क्या हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा। 3x - y बराबर कितना हो जाएगा? 9। 9 होगा कि नहीं होगा? इस समीकरण मेरा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ लेंगे विलोपन विधि हल। विलोपन विधि एक है, ये 2 है। ठीक है, यहाँ सीधा लिख दो घटाने पे। घटाने पे लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा? है माइनस, खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5y बराबर कितना हो जाएगा? दोनों घटा में जोड़, दोनों के जोड़ेंगे 9 6 कितना हो जाएगा? 15। y बराबर देखो -15 में 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 15 -3। y का आंसर मान दो कितना है? -3 है। y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने वो 1 मेरा क्या है? 3x + 4y बराबर -6। समीकरण क्या है मेरा? 1 है। 3x + 4y का मान कितना था बाबू? -3 में बराबर 6 -6 हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? या 3x प्लस बना माइनस क्या आ जाएगा? -4 या 12 बराबर -6। या 3x बराबर क्या हो जाएगा? -6 या प्लस में क्या आ जाएगा? 12। या 3x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 6 में 3 से भगा देंगे 2। x का मान 2 हो जाएगा। y का मान कितना आया था मेरा? -3। समझ में आया? हाँ, ठीक। अभी हम जो है विलोपन विधि बताए है ना? हाँ, विलोपन विधि बताए। अब क्या कौन सी विधि बताएंगे? प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। अब कौन विधि बताएंगे? प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। ध्यान दो यहाँ पे। एक का क्या नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर। रोमन का कितना नंबर है? 4 नंबर। प्रतिस्थापन यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। समीकरण 1 से 1 मेरा क्या है? 3x + 4y
बराबर -6 क्या लेंगे, या 3x बराबर -6 क्या हो जाएगा, -4 नहीं हो जाएगा। हाँ ध्यान दो, x बराबर क्या हो जाएगा, -6 -4 बटा में क्या हो जाएगा 3, समीकरण कितना हो जाएगा 3। फिर आप लिखेंगे 2 से क्या लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 3x, समीकरण 2 फिर 3x माइनस y बराबर 9, यही ना है 2, यही है, नहीं बोलोगे तुम लोग आज। यहाँ लिखेंगे या 3x बराबर 9, y को उधर भेज दो प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस y बटे में क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये जो है तीसरा था क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ना, होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने, इसमें समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। सबसे माय डियर फ्रेंड ध्यान दें, x बराबर क्या करेंगे 9 प्लस y बटे क्या करेंगे 3, यहाँ x का मान क्या रखेंगे, यहाँ ध्यान दो, जैसे क्या करें, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे ना, 18 होगा -18, 12 वह होगा, यहाँ पे 4×12 बराबर में कितना हो जाएगा 9×27, अब प्लस में क्या हो जाएगा, हाँ 3 -12 यहाँ जो +3 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -3 होगा, गलत सलत क्या है, 27 -18 इधर आएगा क्या आएगा +18 होगा, 12×3 कितना हो जाएगा 15, 8×7 हाँ 45 में काट देंगे कितना हो जाएगा -3, कितना आया y का मान, y का मान किस में डालेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, 3 मेरा क्या है बाबू, x बराबर -6 -4y बटे में क्या है 3, x बराबर -6 -4 y का मान कितना हो जाएगा -3 बटा कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस -4 माइनस कितना हो जाएगा -6 माइनस गुना माइनस प्लस 4×12 बटन कितना आ जाएगा 3, या x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे में 3 से भगा देंगे, x का मान आ जाएगा हमको 2, y का मान कितना आ जाएगा बाबू है माइनस, समझ में आया पुतिन, कोई दिक्कत नहीं ना है।